हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th और 9th का ये फैक्टराइजेशन सम लेके आई हूँ 5 सम स्टूडेंट्स। तो बड़े ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशंस है ये। तो इसके फैक्टराइजेशन कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसे कैसे फैक्टर्स इसके निकालेंगे, चलिए मैं और भी आसान ट्रिक लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला सम बनाना शुरू करते हैं। फैक्टराइज 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 35 है। देखिए कितने आराम से हम बना लेंगे। देखिए पहला का हम यहाँ से शुरू करते हैं। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, पहला सम है हमारा, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 35 है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, पावर 2 है और पोलिनोमियल है, 3 टर्म्स हैं। तो इसका क्या रूल होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और यहाँ जो न्यूमरल होते हैं इनके मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसी को स्प्लिट करके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, माने 22x लाते हैं। अब यहाँ साइन बताता है कि प्लस करो या माइनस करो। तो देखिए वहाँ जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको मैं यहीं आपको दिखाती हूँ, जिसको ए बी बोलते हैं ना। ए बी क्या होता है, 3 × 35 क्या होगा, 3 × 35 का वैल्यू होता है, यानी 5 3 जा 15 के 5 कैरी 1 3 3 जा 9 + 1 10 105 आया ना। तो 105 जो आया उसको मैं यहाँ ना करके यहीं करूँगी, यहीं पे। देखिए आसान ट्रिक, इससे भी आसान ट्रिक। और a + b क्या होता है, यानी 2 फैक्टर्स ढूंढूंगी और उसको यहीं पे आपको बताती हूँ। देखिए कैसे, देखो स्टूडेंट्स, 3 को ये 3 ही रहेगा, इसका फैक्टराइजेशन यही कर रही हूँ। ये 7 5 जा 35, माने ईच नंबर इसके क्या है, प्राइम नंबर ही है। और ये 105 आ जाएगा। देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहीं पे हम कर दिए। अब हम देखते हैं कि इसके स्प्लिट करके इसको ही करते थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर्स ढूंढते थे, जिसको या ये प्लस साइन बता रहा है कि उन दोनों जो फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं उनको प्लस करके 22x लाओ। तो कैसे लाऊंगी, देखो स्टूडेंट्स यहीं ढूंढ लेती हूँ। देखिए 7 3 जा 21 में 5 प्लस करेंगे तब तो नहीं होगा, 26 हो जा रहा है, तो ये सही नहीं है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, इसको इससे करोगे तो आ जाएगा। 5 3 जा 15 में 7 प्लस करोगे तो 22 आ जाएगा। देखिए यदि हम 15 में प्लस करते हैं, 3 5 जा 15 में 7 प्लस करते हैं तो देखिए आ गया 2 फैक्टर्स हमारा, 22 आ गया। यानी 15 + 7 क्या आ गया हमारा, 22 आ गया। देखिए प्लस बी हम फाइंड कर लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, अब यही लिखेंगे हम यहाँ नीचे, 3x स्क्वायर, इसी को हमने स्प्लिट किया, इसको किया दो हमने ढूंढ लिया फैक्टर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये रह गया 3 5 जा 15 + 7। तो 3x स्क्वायर एज इट, मतलब जो है वैसे ही उतार लो, इसको प्लस करके ये साइन बताता है प्लस करिए, और यहाँ तो प्लस साइन है ही, ये जो साइन रहता है वैसे रहता है। तो कैसे लिखूँ, 15x + 7x + 35। अब क्या रूल है, इन दोनों पहले भी आप लोग को मैं बताई हूँ ये। तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। तो देखिए क्या होगा, कॉमन हमारा 3x कॉमन होगा। तो इसका एक x बचा फैक्टर, और इसका देखिए 3 5 जा 15 हो गया, x ले लिए, और प्लस इसमें 7 कॉमन। तो 7 × x 7x हो गया, x बचा, 7 × 5 7 5 जा 35, तो 5 बचा, तो 5 यहाँ। अब देखो कॉमन हो जाता है ये, तो एक कॉमन हो गया हमारा x + 5 और दूसरा हो गया हमारा 3x + 7। तो देखो स्टूडेंट्स कितना आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन इधर नहीं करना पड़ा, हम यहीं पे कर लिए। बन गया हमारा पहला सम। चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा देखो क्या है स्टूडेंट्स, 7x स्क्वायर -19x
और -6 है। इसको भी मिडिल टर्म ला देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन इनका मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उसको मैं यहाँ करके ना दिखा के यहीं कर दूँगी। देखिए होता तो रूल यही है कि इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, इस कांस्टेंट टर्म से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को करते हैं तो जो करते हैं जो वैल्यू, तो वैल्यू तो हमारा आ जाएगा a इंटू बी क्या आ जाएगा 7 इंटू 6, 7 6 जा 42। 42 को प्राइम फैक्टराइजेशन जो यहाँ करते थे वो यहीं कर लेंगे हम। देखिए 3 2 जा 6 ही हो जाएगा, 3 इंटू 2 देखिए, और ये 7 तो है ही प्राइम नंबर, तो इसको जो कहते हैं कर लेंगे, उतार लेंगे। देखिए अब हम ढूंढते हैं कि 19x कैसे आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स देखने से पता चल गया, इनको इससे कर दो। 7 3 जा 21 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यानी a प्लस बी। यहाँ पर a प्लस बी जो है ना वो माइनस करके हमें लाना है। ये साइन बताता है माइनस करके लावे, और ये साइन ज्यों का त्यों रहता है। तो ये क्या वैल्यू हमारा लाना है, हमें 19 लाना है। हमें क्या लाना है स्टूडेंट्स 19। तो देखिए 19 आ जाएगा कैसे, 19 कैसे आ जाएगा हमारा, 20 माइनस करके लाना है। जो a प्लस बी जो हम कहते हैं ना यहाँ, वो सच पूछिए तो यहाँ पर माइनस करके इसे लाना है। तो 21 में माइनस करेंगे यदि हम, देखिए 7 3 या 21 में 2 को माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए और यहाँ भी ये जो है a प्लस बी क्या था, यहाँ 22 था, जो 22 में आपको 22 ला के दिखाइए, ला के दिखाई नहीं यहाँ 15 और 7। तो देखिए अब लिख देते हैं, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे 7x स्क्वायर को। देखिए और माइनस कौन कौन से दो फैक्टर्स आ गए हमारे, 21x, यहाँ जो साइन है वही रहता है स्टूडेंट्स, और हमें माइनस करके लाना है। तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो माइनस करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा 2x, और ये जो कहते हैं 6 उतर गया, तभी ना माइनस करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो माइनस करके 19x आ जाएगा। 21 में से 2x गया, अब कॉमन ले लीजिए 7x, तो इसका कोफिशिएंट x बचा है, x माइनस 7 3 जा 21, प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। देखिए अभी दोनों कॉमन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 कॉमन में कॉमन, और ये आपका हो गया 7x प्लस 2। तो एक आंसर ये हो गया। देखिए दूसरे का आंसर भी कितना आराम से यही निकल गया। तो अब तीसरा बना लेते हैं स्टूडेंट। देखिए तीसरा सब मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, जगह की कमी है स्टूडेंट, तो देख लीजिए यहाँ पर 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3। तो इसके जो प्रोडक्ट आते हैं, इसके प्रोडक्ट को मैं यहीं पे फैक्टराइजेशन कर दूंगी। इसके जो आता है ना a इंटू बी क्या हमारा आया, 4 इंटू 3 आया 12, तो 12 आया ना, तो इसको यहीं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट 3 के 3 उतर जाएगा, ये 3 के 3 ही उतार दीजिए, ठीक है, और जो कहते हो, और इसका 2 इंटू 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स। अब ढूंढिए कि 8y कैसे आएगा। देखो आ गया स्टूडेंट, 3 2 जा 6, प्लस साइन बता रहा है यहाँ के, प्लस करके लाइए 8, 3 2 जा 6 में 2 प्लस करेंगे 8y आ जाएगा। तो 4y स्क्वायर को जो कहते हैं उतार लीजिए, और माइनस 3 2 जा 6y, और प्लस करना है तो दोनों माइनस साइन के साथ होगा, ये बच गया माइनस 2y प्लस 3, कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लेना है हमें, और इन दोनों में कॉमन लेना है हमें, यही होता है ना। तो कॉमन इन दोनों में लेते हैं और फिर इन दोनों में। तो देखो क्या कॉमन ले स्टूडेंट्स, यहाँ 2y कॉमन लेंगे, तो y बचा माइनस 2 3 जा 6, 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए, तो 2y माइनस साइन बदल जाएगा 3, कुछ भी नहीं मिला तो 1 कॉमन ले लिए, तो ये साइन माइनस है तो यहाँ माइनस चेंज हो गया। यहाँ पर गलत कर दी हूँ स्टूडेंट्स। देखिए पता चल जाता है, इधर जो आया तो इधर अगर गलत भी हुआ तो पता चल जाता है। देखिए 1 कॉमन है तो 2y माइनस 3, तो यहाँ 2y कॉमन लिए थे ना, तो यहाँ अंदर भी तो 2y होगा,
अंदर भी तो 2y ही होगा, 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर, हम प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 वाई, देखो पता चल जाता है। अब 2y माइनस 3 कॉमन, 2y माइनस 3 कॉमन दोनों तरफ है, दोनों माइनस साइन सेपरेट कर रहा है इनको। और दूसरा फैक्टर एक बचा 2y माइनस 1, ये 2y माइनस, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2y, तो 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो हमारा तीसरा सम भी देखो स्टूडेंट्स बन गया। चलिए चौथा बना लेते हैं, कितना आराम से बन जा रहा है, फैक्टराइजेशन यहीं पे हो जा रहा है। तो चौथा देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ सम, मैं आप लोगों को इसको मिटा दे रही हूँ, रफ वक्त दिखाई तो थोड़ा जगह बनेगा, यहाँ से बता रही हूँ। अब फोर्थ देखिए, तो फोर्थ क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है। तो इसका भी देखो स्टूडेंट्स, रूल तो है कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही रूल यहाँ भी है, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन सिर्फ यहाँ कर दे रही हूँ। तो क्या हो गया, a इंटू बी जो आता है वो क्या आ गया हमारा, 2 इंटू 6 12 आया। इस 12 का प्राइम फैक्टर यहाँ ना करके मैं यहीं कर दे रही हूँ, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, आइए 2 के 2। अब ऐसा सोचो कि 7x आ जाए, इसको स्प्लिट करके हमें मिडिल टर्म आ जाए, दो फैक्टर्स ढूंढने हैं हमें। तो 3 2 जा 6 में और 2 करूँ तो नहीं होगा, नहीं हो रहा, इसको हो जाएगा, इन दोनों को लेंगे तो 2 2 जा, क्योंकि ये प्लस साइन बता रहा है कि प्लस करके लाइए, 2 2 जा 4x में 3x को प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स कितना आराम से समझ में आ जा रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3 बचा 3x, ये 2 2 जा 4x माइनस 3x, तभी 7x हो जाएगा, माइनस साइन के साथ ऐड हो गया, क्योंकि ये ऐड प्लस साइन बता रहे कि प्लस करिए। अब दोनों में कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, इन दोनों में कॉमन हम क्या ले लेंगे, 2x, तो क्या बचा है, x माइनस 2 2 जा 4 और x तो ले ही लिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x आ गया। यहाँ देखो क्या कॉमन लूँ, 3 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ, तो क्या बचेगा, इसका कोफिशिएंट x माइनस 3 2 जा 6 2। अब ये कॉमन में कॉमन, x माइनस 2 कॉमन, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर आपका आ गया 2x माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो आपका ये चौथा भी बन गया। तो ये 8th और 9th दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स। फिफ्थ देखिए, 2x स्क्वायर अब बना लेती हूँ, 2x स्क्वायर फिफ्थ सम माइनस 3x और माइनस 35। यहाँ भी वही रूल, x स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट ये तो न्यूमरल है ही, कांस्टेंट टर्म इसे बोलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स कर दे रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको बोलते हैं a इंटू बी, a इंटू बी का वैल्यू आ गया 2 इंटू 35, 35 2 जा 70 आया। 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ ना करके मैं यही कर दे रही हूँ, देखिए 7 5 जा 35। देखो स्टूडेंट कितना आसानी से हो जा रहा है, आपको बड़ा से बड़ा यहाँ पे कर सकते हो, तो आप वैसे करो या ऐसे करो, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको स्प्लिट करके आपको ये 3x लाना है, दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो ऐसे फैक्टर्स माइनस करके लाना है हमें 3x। तो देख लेते हैं 3x कैसे आएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ इन दोनों को लो, 10 5 2 जा 10 में 7 को माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो a प्लस बी हमारा क्या लाना है, 3 लाना है। तो 3 कैसे आएगा, देखो 10 में माइनस कर देंगे, ये माइनस साइन बता रहा है 7, तो आ जाएगा हमारा 3। देखिए तो ये भी हम ढूंढ लिए। तो देखो स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर और माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस करना है तो अब प्लस लिखना पड़ेगा यहाँ 7x। एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है तभी माइनस होता है और बड़ा का साइन लगता है, इसका साइन लग गया यहाँ, इसको माइनस करोगे तो 3x ही वैल्यू देगा और माइनस 35 यहाँ जैसे का तैसे उतार लो, इन दोनों में कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो, यही रूल होता है। तो चलिए 2x कॉमन ले लिए तो इसका कोफिशिएंट x बचा और इसका 2 5 जा 10 प्लस यहाँ 7 कॉमन ले लो तो यहाँ x
7 5 जा 35। देखो स्टूडेंट एक जैसा दोनों आता है हर जगह पे, देखोगे पांचों सम में। तो ये कॉमन मिला हमें x - 5, ले लो एक फैक्टर ये, और दूसरा फैक्टर हमारा 2x + 7 आ गया। तो यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो देखा पांचों सम कितना आराम से बना दिए। आपको कितना आराम से अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे कर सकते हैं। तो पहले भी मैं बताई थी, आज मैं थोड़ा यहीं पे करके आपको दिखाई सबके प्राइम फैक्टराइजेशन। यहीं पे उनका जो ए बी होता है, ए बी का वैल्यू यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। और यहाँ पर a + b क्या है, यहाँ पर था हमारा a + b 7 लाना था, तो ला दिए। देखिए 2 2 जा 4 में, इस क्वेश्चन में फोर्थ में 2 2 जा 4 में 3 को प्लस साइन बता रहा है कि प्लस करो, यहाँ जो साइन रहता है वही करना होता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स पांचों सम में आप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और आपको बिल्कुल ही अब कहीं डाउट नहीं रहेगा। आप इसको रिवाइज करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और खूब प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।